बेटा मैं कब से तुझे कह रही हूँ कि कोई तेरी पसंद की लड़की हो तो बता देना। मुझे तेरी शादी करनी है और तेरी शादी करके मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मम्मी, ये तुम रोज रोज एक ही बात क्यों लेकर बैठ जाती हो? शादी करनी है, शादी करनी है। शादी इतनी जरूरी है क्या? लवली ने अपनी मम्मा से कहा था। हाँ बेटा, मुझे तेरी शादी करके अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा करना है। कितने दिन मैं तुझे ऐसे ही रखूंगी? नहीं मम्मा, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। कोई तेरी पसंद में है क्या? भाभी भी आई थी अंदर से निकल के। देवर जी बता दो ना, अगर मम्मी को नहीं बता सकते तो मुझे ही बता दो। मुझे भी तो एक अपनी देवरानी चाहिए ना, जो घर में आए और मेरे साथ रहे, साथ चाय पिए, साथ हंसे बोले, साथ बातें करे। कितना अच्छा रहेगा जब हम मम्मी के साथ में दो दो बहुएं हो जाएंगी। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, जब करनी होगी तो बता देना। तभी उसको एक जो फेसबुक पर एक फ्रेंड मिली थी, उससे बातें करने लगा था। अब मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती हैं, अब तुम मुझे अपना विचार बता दो। फेसबुक फ्रेंड थे दोनों के दोनों। उधर से ही करके लड़की हंस पड़ी थी। देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे, अब तो मुझे अपनी माँ को भी बताना ही पड़ेगा। उधर से लकी ने बोला था। लवली ने कहा कि मैं अपनी माँ को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता हूँ, तुम अपने पेरेंट्स के साथ बात करो। ही ठीक है जी, मैं अपनी मम्मा से बात कर लूंगी, मेरी मम्मा तो बहुत फ्रैंक हैं। इस तरह से लड़की ने कह दिया था। एक दिन दोनों के दोनों रेस्टोरेंट में मिले थे कि चलो आज हम बहुत टाइम हो गया, दोनों मिल लेते हैं। दोनों के दोनों वहां मिले थे तो गाड़ी में से उतरा था लवली और लकी आई थी अपनी एक कैब करके। लड़के की इतनी शानदार गाड़ी और उसकी एक कपड़े की दुकान थी, देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी जिंदगी तो बड़े मौज से चलने वाली है, ठाठ से रहने वाली हूँ। घर में रहूंगी और मौज करूंगी, खूब रोज बाहर का खाना खाऊंगी और घुमा फिरा करूंगी। लड़की के तो जैसे पांचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। उसने तो मन ही मन ठान लिया था, इस लड़की को तो मैं फंसा कर ही रहूंगी। अब वो उतरा था, बहुत ही शर्मीला सा था, आकर उसके साथ बैठा था और देखकर मोहित हो गया था उसकी सूरत पर। उसने कहा था कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ। तभी उसने कहा था हाँ ठीक है, कह दो, और मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा था ठीक है, तुम कब फ्री हो ये बताओ, मैं तुम्हें अपनी माँ के साथ मिलवाना चाहता हूँ। लड़की ने फिर कहा था हे तो हम संडे में मिल लेते हैं ना, मम्मा के पास जाकर मिल लेते हैं। अब लवली तो जैसे उसके पीछे पागल हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने संडे का दिन तय किया और अपनी माँ से मिलवाने के लिए लक्की को ले आया था। लकी जैसे घर में आई थी तो आकर उसने देखा था कि उसके घर का माहौल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि जहां राजसी ठाट बाट हो। एक साधारण सा परिवार था। भाभी तभी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी और लक्की ने वहीं पर कहा था मैं तो घर का खाना खाती ही नहीं हूँ, मेरे लिए तो कुछ बाहर से मंगवा दो। और तभी लवली ने उसके लिए बाहर से मंगवा दिया था। उसने कहा था क्या तुम कचौड़ियाँ खा सकती हो या छोले भटूरे खा सकती हूँ, मैं अभी किसी को भेजकर मंगवा देता हूँ। और उसने बाहर से कुछ मंगवा लिया था। तभी उसने कहा कि मैं तो बाहर का ही खाती हूँ, मैं घर का बना खाना नहीं खाती हूँ। अब जब उसको भेज दिया था तो माँ ने कहा था सुन बेटा, ये लड़की हमारे घर के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, तू सोच समझकर शादी करना, कल को हमारे ऊपर तो कोई भी बुराई नहीं दे सकता, सोच ले। भाभी ने भी कहा था देखो देवर जी, जैसे परिवार में हम रहते हैं उस परिवार की तो ये लड़की नहीं है, बाकी आपके इस मामले में मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। जो आपको पसंद हो, जैसी आपको पसंद हो, हमें तो वही मंजूर है। लेकिन सास ससुर ने कह दिया था कि सोच समझकर ही फैसला करना। अब लकी समझ चुका था कि लवली ने कहा कि मैं शादी तो इसी लड़की के साथ करूंगा, नहीं तो किसी के साथ भी मुझे शादी नहीं करनी है। ये तो आप जिद कर रहे हो इसलिए मैं शादी को करूंगा। सारी की सारी बात उसने अपनी माँ के ऊपर डाल दी थी। अब उधर शादी का दिन और तारीख तय हुआ और दोनों लवली और लक्की दोनों घर में आ गए थे।
हनीमून के लिए दोनों निकल गए थे और हनीमून 15 दिन के लिए बनाया था, लेकिन वहां पर लवली जाकर बीमार हो गया था क्योंकि लगातार बाहर का खाना खा खा कर वो परेशान हो चुका था। 15 दिन उसको वहां पर रहने थे, खूब घूम रही थी और लकी पूरी खुश थी, जैसे कि मानो पर लग गए हों कि ये भी खरीदना है, वो भी खाना है, वहां भी घूमना है, ये भी घूमना है, और लवली परेशान हो चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, थोड़े दिन और रुकते हैं ना, फिर कब आना होगा? आएंगे, जरूर आएंगे। और 15 दिन के बाद दोनों के दोनों घर वापस आ गए थे। अगले दिन फिर उसने कहा था कि भाग्यवान, अब तो थोड़ा दिन घर में रेस्ट करेंगे और घर का ही खाना खाएंगे। तभी बोल पड़ी थी लक्की, मैं तो घर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो बाहर का खाना ऑर्डर कर दो। अब चिल्ला पड़ा था एकदम से लवली। उसने कहा था कि सुनो, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हें जो भी मंगाना है तुम मंगा कर खा सकती हो, मुझे बाहर का खाते खाते मैं परेशान हो चुका हूँ। और भाभी से बोल देता, भाभी सिंपल से दाल चावल और रोटी बना देना क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल खराब हो चुका था। भाभी बहुत ही प्यारी और समझदार थी, भाभी ने वही खाना उसका बना दिया था। अब लकी ने फिर बाहर का खाना ऑर्डर कर लिया था और खाना खाकर बैठ गई थी। अगले दिन भाई ने कहा था कि भाई, दुकान पर कब से जाना शुरू करोगे? दोनों भाई कपड़े की दुकान करते थे, रेडीमेड की दुकान थी दोनों की। भाई ने कहा कि छोटे भाई ने बोला कि मैं कल से आना शुरू कर दूंगा। दोनों भाई होते हैं तो अच्छा लगता है। 2 महीने शादी को बीत गए थे और घर में चिकचिक होनी शुरू हो चुकी थी क्योंकि लक्की एक टाइम का भी खाना नहीं बनाती थी और लवली इस बात से चिढ़ चुका था। घर परिवार ने कहा था जैसे ही वो 2 रोटी बनाती थी तो वो आधा घंटे तक 2 रोटी ही बनाती थी और परिवार ऐसा ही भूखा उठकर चला जाता था। कोई ब्रेड खाता था और कोई फल खाकर भूखा सो जाता था। और बड़ी भाभी ने कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं पहले भी खाना बनाती थी, मैं अब भी खाना बना दूंगी। लक्की का खाना ज्यादातर बाहर से ही ऑर्डर होता था। एक दिन बोली, चलो जी कहीं घूमने चलते हैं। अब लवली तो चिल्ला पड़ा था कि मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम थकी नहीं हो बाहर से घूम घूम कर? उसने कहा था कितने दिन हो गए बाहर गई हो, तो कोई एहसान कर दिया क्या तुमने मेरे ऊपर कि बाहर घूम कर आई हो? सारी दुनिया बाहर ही घूम कर आती है, कौन है जो घर में रह जाता है? सब लोग हनीमून पर घूमने के लिए जाते हैं, लकी ने कहा था। मन मारकर अगले दिन वो फिर चला गया था उसके साथ और वहां पर उसकी सहेलियां बैठी थी। उन्होंने बाहर का खाना ऑर्डर किया था। और जीजाजी कैसे हो, कैसा हुआ, कैसा लग रहा है, ये सब बेकार की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी थी और लवली इन चीजों से परेशान हो चुका था। लकी ने कहा कि आप मेरी सहेलियों के साथ में बातें ही नहीं कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। उसने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। दोनों की रास्ते में आते हुए बहस हो चुकी थी। अब 2 महीने बाद बड़े भाई ने कहा था कि सुनो भैया, लवली तुमसे एक बात करनी है। लक्की ने कम से कम 40,000 रुपए के कपड़े दुकान के अंदर से ले लिए हैं। मेरी पत्नी को 5 साल हो चुके घर में आए हुए, आज तक एक कपड़ा भी उसने 1 महीने या 2 महीने में नहीं कहा है। बहुत अच्छी तरह से जानती है बिजनेस को और घर चलाने को। 40,000 रुपया घर दुकान में से निकालना आसान काम नहीं है। अब शर्मिंदा हो चुका था लवली कि ये मेरी पत्नी ने कितना खर्चा कर डाला और रोज रोज के खाने से परेशान हो चुका था लवली। माँ को बोला, मम्मी मैं तो इससे परेशान हो चुका हूँ, जरा सा कुछ कहती हूँ तो लड़ने के लिए बैठ जाती है, रोज रोज कहती है बाहर घुमा कर नहीं लाते हो, बाहर घुमा कर नहीं लाते हो। अब माँ ने भी कहा था, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था ये लड़की तेरे लायक थी ही नहीं, हमने तुझे मना किया था लेकिन तूने नहीं माना था। लेकिन माँ अब मैं इसे तलाक ही दे दूंगा। देख बेटा, तलाक तो मैं तुझे देने नहीं दूंगी, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है। हाँ, इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है, तू जरा इसमें मेरा साथ दे देना। बड़ी बहू को बुलाया था और दोनों को अपनी एक योजना बता दी थी। दोनों के दोनों समझ चुके थे कि माँ कितनी समझदार है, सास कितनी समझदार है। उसने छोटी बहू को बुलाया था और बोला था एक काम करना है, अब मैं दुकान के 3 हिस्से कर देती हूँ, जो भी आमदनी होगी उसमें मैं और तेरे पापा जी एक हिस्सा,
बड़े बेटा और बड़ी बहू दूसरा हिस्सा, तू और ये लकी और लवली तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से उसमें से होंगे। सब हर कोई अपनी रसोई अलग अलग करेगा, तीनों के तीनों अपनी रसोई अलग ही करेंगे। तीनों का खाना पीना, तीनों की रसोइयां, तीनों का कपड़े लत्ते अपने आप सब कुछ करेंगे। बड़ी बहू ने धीरे से कहा था, मम्मी जी मुझे क्यों अलग कर रही हो, मैं तो घर परिवार का ध्यान रखती हूँ ना। ठीक है बेटा, लेकिन खर्चा सबको अलग अलग ही मिलेगा और सबको अपना अपना ही करना है। अब बड़ी बहू अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि मम्मी जी ने सही गेम खेल दिया था छोटी बहू के साथ। 15 दिन के अंदर पूरा पैसा खर्च कर चुकी थी छोटी बहू, क्योंकि रोज ही बाहर का खाना आ रहा था, रसोई का सामान कोई भी नहीं आया था। बड़ी बहू ने अपना रसोई का सामान मंगाया था और अपनी सास ससुर का भी सामान मंगाया था। दोनों का सामान मंगाकर उसने खाना उसी तरह से बनाया था जैसे वो पहले बनाया करती थी। सास ससुर को भी दिया करती थी और अपना भी दिया करती थी। अब लकी और लवली की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि बाहर का खाना खा खा कर तो लवली भी एक बीमार पड़ चुका था और लक्की के हाथ से पैसा पूरी तरह से खर्च हो चुका था। एक दिन घर में कुछ भी पैसा नहीं बचा था और घर में रसोई में कोई सामान नहीं था। भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो चुका था, उधर कपड़ों का ढेर उसके बाथरूम में लग चुका था, क्योंकि कोई भी काम वो नहीं किया करती थी। उसने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अगर तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया तो मैं अपने घर अपने मायके वापस चली जाऊंगी। तो लवली ने कहा था, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम अपने घर वापस चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि गृहस्थी बसाने के लिए एक समझदार लड़की की जरूरत है, ना कि उड़न तश्तरियों की उड़ती परियों की जरूरत है। पापा की परी तो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी सुंदर सुशील लड़की। मैं किस चक्कर में आ गया और आज मैं पछता रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम अपने मायके ही चली जाओ। शाम को उसका भाई आ गया था और उसने अपने भाई से बड़े रोब में कहा था, मैं अपने घर ही चलूंगी और मैं मायके में ही रहूंगी। भाई समझदार था, क्योंकि उसने भाभी को भी बहुत तंग करके रखा था बाहर का खाना करते करते। भाई ने उसके आगे 2 हाथ जोड़ लिए थे कि बहन तू हमें तो बख्श दे, तेरी भाभी उस दिन से बहुत खुश है जिस दिन से तू अपनी ससुराल में आई है, उसे तू चैन से रहने दे। मम्मी को भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि तूने नाक में दम कर रखा अपनी भाभी के, तो तू अपनी ससुराल में ही रह या मत रह, तेरी मर्जी, लेकिन तू हमें परेशान करने के लिए मत आना, ये मैं तुझे समझा रहा हूँ। घर तेरा है, माँ बाप तेरे हैं, तुझे जब चाहे तू आ जा, लेकिन रहने के लिए बसने के लिए बिल्कुल भी मत आना। ये 2 टूक मुंह तोड़ जवाब सुनकर तो लक्की अब परेशान हो चली थी। शाम को अपने पति को बोला था, कहीं से भी इंतजाम करो, कुछ भी इंतजाम करो, क्योंकि मैंने जो तुमसे शादी की थी वो तुम्हारी गाड़ी देखकर की थी और तुम्हारा बिजनेस देखकर की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बाहर का खाना 1 महीने भी नहीं खिला पाओगे। सुनो, दुकान है, वहां छप्पर नहीं फटता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक काम करो, कल से तुम भी अपना पर्स उठाओ और कमाने के लिए निकल जाओ। तभी वो तुनक कर बोली थी, मैं क्यों कमा कर लेकर आऊंगी, क्यों, क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम कमा नहीं सकती हो? कल से तुम भी कमाने के लिए जाओगी और खुद कमा कर लाओगी और खुद अपना खर्चा उठाओगी और पूरा महीना तुम बाहर का खाओगी। नहीं, मैं गर्मी बरसात में मैं नहीं जा सकती हूँ, साफ मना कर दिया था। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे ही कंधों पर सवार रहोगी, तुम मेरे ऊपर बोझ बनकर रहोगी? मैं समझ चुका हूं तुम किस तरह की लड़की हो, जो सिर्फ पैसे के लिए ही मरती है। अब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूं और ज्यादा तुमने मुझे परेशान किया तो अब मैं तुम्हें तलाक ही दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। अब लक्की परेशान हो चली थी और अपने पति के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी थी। अब से मैं मम्मी जी के पास जाऊंगी और मम्मी जी से मैं माफी भी मांग लूंगी। वो अपनी सास के पास गई थी और सास ने कहा था, सुनो बेटा, काम नहीं आता कोई बात नहीं, वो तो हम तुम्हें सिखा ही देंगे। बड़ी बहू के साथ लगकर काम करोगी तो वो धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। लेकिन अगर तुम्हें लगेगा कि बाहर का खाना खाना है तो तुम बाहर का रास्ता देख सकती हो। इस घर में तुम्हें वो जगह तो मिलेगी नहीं जो तुम चाहती हो।
मेरा बेटा बहुत मेहनत से कमाता है, दोनों बेटे मेरे लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तो हम तुम्हें बिठाकर खिला सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ माँ बाप ही हो सकते हैं जो बच्चों को बिठाकर खिला सकते हैं। ससुराल का मतलब तुम्हें काम बराबर का करना पड़ेगा। किसी का करो ना करो, तुम अपने पति का काम तो बराबर में करोगी ही करोगी। कल से तुम अपने पति का चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ करोगी। और अगर तुम एक साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें पूरे 6 जनों का काम करना पड़ेगा। अब लकी की समझ में आ चुका था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। सास से और भाभी से माफी मांग ली थी। भाभी, आप मुझे काम सिखा दीजिए, मैं धीरे धीरे काम सीख जाऊंगी। पापा की परियां होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ससुराल में अगर पापा 2-4 नौकर भी भेज दे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाकई में पापा की परी हो सकती है। नहीं तो जो पापा की परी जो होती है, जिन्हें काम नहीं सिखाया जाता, उनके लिए एक होटल और एक रेस्टोरेंट का प्रबंध तो कर ही दें, या एक खाना बनाने वाली उनके साथ भेज दें ताकि वो बैठकर चैन से खाना खा सके। नहीं तो इतना बैंक बैलेंस तो उनके उसमें भेजें कि वो 7 पुश्तें उनकी बैठकर खाएं। पापा की परियां बनना बहुत आसान है, ससुराल में निभाना, ससुराल में खुद काम करके खाना। ससुराल कोई जेल नहीं होती है। ससुराल वो जगह होती है जहां आप अपना काम खुद करना सीख जाते हैं, अपनी देखभाल करना सीख जाते हैं, अपना चाय पानी खाना पीना सीख जाते हैं। ससुराल में सास कोई जेलर नहीं होती है, लेकिन वो ऐसी ऐसी गुर सिखा देती हैं जिससे जीवन में कभी भूखा रहना नहीं पड़ता है, कहीं नीचा देखना नहीं पड़ता है। मान सम्मान के साथ सिखा देती है वो खाना बनाना, चाय बनाना और रसोई को संभालना। क्या घर को संभालना तो सिर्फ सास ही सिखा सकती है। सास हमारी वो गुरु होती है जिसका दर्जा कोई दूसरा ले नहीं सकता। हाँ, थोड़ा रवैया नरम या कठोर हो सकता है, कभी कभी वाणी में मधुरता ना हो, लेकिन वो सिखाती बहुत जबरदस्त तरीके से है। सास की सीखी हुई बहुएं कभी मात नहीं खा सकती हैं। इसीलिए पापा की परियां ये सोच समझकर आगे जरूर जाएं कि व्यवहार आपके साथ वही होगा जैसा आप चाहती हैं। बड़ी बहू के साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार होता था, क्योंकि सास ने उनको बहुत कुछ सिखाया था और वो बहुत कुछ सीख भी गई थी। छोटी के साथ भी व्यवहार गलत नहीं था, लेकिन उनको बाहर के खाने की जो लत पड़ी हुई थी, जो दूसरे का पैसा उनको चाहिए होता है। आजकल की लड़कियों का एक ही फंडा है कि पति की जेब, पति को मुट्ठी में कर लेना। ये जो शिक्षा उनको मिलती है कि पहले पैसा मुट्ठी में करना, फिर पति को मुट्ठी में कर लेना, तो जीत तुम्हारी होगी। गलत, बिल्कुल गलत। जिसने भी शिक्षा दी कि पहले पैसा मुट्ठी में करो, दूसरा पति में मुट्ठी में करो, सबसे गलत शिक्षा वही होती है। पापा की परियों को सबसे पहले पैरों पर खड़ा होना सिखाओ, अपनी कमाई खुद करनी सिखाओ, अपने भोजन का अरेंजमेंट खुद करना सिखाओ। उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होना जिस माँ बाप ने सिखा दिया, उनके बच्चे शान से रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जिसके पेट में घर का भोजन है वही संतुष्ट रहता है, उसकी नीयत भी और उसका पेट भी भरा रहता है। पापा की परियों को ये छोटा सा संदेश जरूर दे दिया था सास ने, और छोटी समझ चुकी थी कि बड़ी भाभी का इतना मान सम्मान घर में क्यों होता है।